नगर निगम के क्षेत्र में आप लोग हैं, हम लोगों ने दोनों का ना कंफ्यूजन में है तो कल क्लियर होगी। ये घर किसका है? वो घर है, ये जो जल जमाव है वो कहाँ है? दोनों में है? नहीं है, आधा है। बुआ सर के बैठे थे ना बुआ साइड में ये नगर निगम का इलाका है। नगर आयुक्त महोदय ने बात किया है और वुडको का एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से जो बात हुई है, थाना से लेके वो जो दाल मिल तक का नाला बन रहा है 1,35 लाख का, उन लोगों ने 16 तक मनु ठाकुर आया है। नहीं, वो तो डिनाई कर दिया है। हमारी भी बात हुई है उससे ना, मेयर भी बात की है उससे। हाँ, वो डिनाई कर दिया, बोला कि हम उससे आगे नहीं बना सकते। इससे आगे मतलब वो थाना से आगे है ना, थाना से लेके दाल मिल तक वो नाला बन रहा है। पहले हमको कंप्लीट करने दिया जाए। थाना से दाल मिल तक जो नाला बन रहा है वो उसने 16 कहा है कि 16 तक बन जाए। हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि वो 16 बोला है, चाहे और सही हम अपना मान के चल रहे हैं 20। और एक जो कटरहिया है, कटरहिया मस्जिद, उसके पास का भी जो एक नाला है उसका भी नगर निगम ने बताया कि टेंडर हो गया है। वहाँ बीच में कोई ट्रांसफार्मर आ रहा था, उस ट्रांसफार्मर को लेके भी उन लोगों ने ट्रांसफार्मर हटाने के लिए विद्युत विभाग से बात हो गई है। दोनों स्थलों पर देखा जा सकता है कि ये चीज हुआ है कि इसके इधर कबीर चक है चला हो राहुल और ये जो रास्ता है ये नगर निगम में, ये हम लोगों ने सब खाता खेसरा हिंट देख के इसीलिए ये वुडको बना रहा है। प्रारंभिक समझ ये थी कि हम लोग का है, लेकिन नहीं था तो हम लोग लगा था हम इतना राशि कहाँ से आएगा, तो वुडको से वो ले लिया गया है। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति तो है क्योंकि हम लोग इधर से गुजर रहे हैं, बट प्रशासन इसको बहुत संवेदनशीलता से डीएम सर को 20 साल से देख रहे हैं। वो तो जो है 20 साल से तो यहाँ देख रहे हैं, हम तो 2 साल से देख रहे हैं। आप 2 साल से देख रहे हैं, 20 साल से देख रहे हैं। इसकी बड़ी सीमा नाला 20 साल पहले नहीं ना बन रहा था। ये जो नाला तो परिस्थिति नया है ये बना 20 साल से। नाला 20 साल पहले तो नहीं बन रहा था। और यहाँ जो वर्तमान में सरकार है, वर्तमान में जो विधायक है वो कम से कम 25 साल से है सर। और यहाँ की जो जनता है हम लोग ये वो नाला किस हाल में आप समझ सकते नाला का टेंडर होने के बाद नाला का काम हो रहा है जी। उसमें हम लोगों ने नाला पर अलग से नगर निगम को ये भी कहा है कि सिर्फ नाला बन नहीं जाए, नाला का स्लोप ऐसा हो कि यह पानी नाला के माध्यम से होके हुए दाल में निकले। एक जो दूसरी परेशानी थी कि दोनों तरफ आज से 2 साल 1 साल पहले तक बहुत खाली जमीनें थी, तो कहीं से काट दिया जाता था निजी जमीन मालिक की सहमति से, तो जल का निकासी हो जाता था। शहरीकरण जो आपका बढ़ा उसके बाद दोनों तरफ में से इतने मकान बन गए हैं कि वो जल का निकास सुरक्षित ढंग से नहीं हो पा रहा है। एक व्यक्ति जो थाना के आगे थे उनका एक बार काटा गया तो उनके द्वारा कुछ केस वेस भी कर दिया गया। तो बिना निजी व्यक्ति के सहमति के किसी जमीन को अपने से तो काटा नहीं जा सकता है। एक महोदय ने आज सुबह सहमति दी थी इन लोगों को, हम लोग लेबर भी बुला लिए, कहा कि ठीक है साहब आप 10-15 दिन के लिए सहमति दे दीजिए, आपकी इधर से पानी निकल जाएगा तो लोगों को आवागमन में सहूलियत हो जाएगी। तब तक ये वुडको का नाला भी तैयार हो जाएगा और उधर जो करहटिया वाला है वहाँ भी काम शुरू हो जाएगा। तो प्रशासन ने इस चीज़ को प्राथमिकता में रखा है, लेकिन बनाने और टेंडर की जो प्रक्रिया होती है वो चल रही है। मेरा एक अनुरोध है भोलू जी से कि एक तो ये सार्वजनिक आवागमन की जगह इसको बाधित करना भी बहुत उचित नहीं है। एक तो ऐसे ही पानी से लोग परेशान हैं, तो उस पर से आप आ जाएंगे, जो भी थोड़ा बहुत गुंजाइश है वो नहीं है। दूसरा इतनी गर्मी में आप अरे भाई हम बोल लेते हैं फिर मालिक आपका भी सुन लेंगे। आपके माननीय विधायक जी जो हैं, फिर आपके और हमारे क्या होता है, ये सब भाषा ठीक नहीं है। सुनिए ना, माननीय विधायक जी अगर चाह लेते तो ये कब का जो है ना ये मामला हल हुआ रहता सर। नगर निगम में उनकी पहल पे ये हुआ। आज से कुछ दिन कबल सर एक रोड छपकी में ही मीडिया वाले लोग हैं, ये लोग भी थे उसमें मौजूद, एक रोड बनाया गया था माननीय विधायक जी के द्वारा जो है, उस रोड का शिलान्यास हुआ था सर। वहाँ भी जल जमा हुआ है, हमने आवाज उठाया था सर। सर प्लीज मेरी बात सुन लिया जाए, हमने आवाज उठाया था और उनका जो भाषा, उन्होंने जो भाषा का प्रयोग किया सर माननीय विधायक जी, सर सुन लिया जाए सर, सुनिए ना सर, आप विशांतर हम लोग भी नहीं सर सुनिए ना, हर जगह नहीं इस जल निकासी के ही बारे में सर हम लोग उनसे बात किया था आपकी समस्या के, लेकिन उन्होंने हम लोग के साथ बदसलूकी से पेश आए। हमारे प्रमुख साहब भी मौजूद थे, हम जिला ऐसी बात नहीं है, मीडिया कर्मी लोग भी मौजूद थे वहाँ पर। मोहम्मद रहमत अली मेरा नाम है सर, राष्ट्रीय महासचिव अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ राजद
पूर्व जिला पार्षद हम आपको एक प्रतिनिधि। जिम्मेदार नागरिक के तौर पे यहाँ देख रहे हैं और आप हमको एक जिम्मेदार प्रशासनिक प्रतिनिधि के तौर पे देखिए और बात कीजिए। सर आप लोगों को भी तो परेशानी हो रही है सर, बगल में थाना है, अंचल है, प्रखंड है सर, स्वास्थ्य केंद्र है। इतनी परेशानी हो रही है तो इसीलिए हम हमने लोगों ने इतना पानी में हेल कर सर थाना पर पीने का पानी तक पहुंचाने का बहुत अच्छा काम किया किया है। आपने। पूछ लीजिए यहाँ पर दीपक जी हैं, पीने तक का पानी नहीं था, हमने पहुंचाने का काम किया है सर। हमारे भोलू यादव जी बहुत कुछ सोच समझ कर इन्होंने ये कदम उठाया, इनकी जितनी तारीफ की जाए कम है सर, और इनका साथ यहाँ के सारे आवाम ने दिया। तो सर आप लोगों को भी सर बहुत कष्ट हो रहा है, हम ये नहीं जानते, हमको तो अपने से ज्यादा आप लोगों को कष्ट हो रहा है सर। साहब क्या सॉरी नाम रहमत साहब, एक मिनट इनको बोला रहमत साहब, आप आज यहाँ बैठे हैं, पिछले 2 वर्ष से हम लोग इस परेशानी को झेल रहे हैं। यहाँ के स्थानीय वासी और पहले से झेल रहे हैं। पहले खुली जगह थी तो कट के निकल जाता था, जब सभी जगह भर गई तो प्रशासन की पहल पे वुडको ने इस जगह को चिन्हित किया कि ब्लॉक का है कि नगर का है। फिर वुडको ने देखा कि नगर का है तो माननीय विधायक जी के पहल पर ही इसका शिलान्यास हुआ है और वो बना है, लेकिन अभी वो पूरा नहीं बना है। और हम लोग की इकलौती चिंता ये है कि ये मानसून से पहले अगर नहीं बना तो यहाँ बहुत विकराल स्थिति होगी। मोनू ठाकुर को भी जो उसके ठेकेदार हैं उनको बुलाया गया तो उन्होंने यही कहा कि सर जब नाला निर्माण होगा तो हम लोग पानी के फ्लो को नहीं रोकेंगे तो कंस्ट्रक्शन बाधित होगा। हमने कहा भाई इस आधार पर आपको हमेशा तो छूट नहीं दी जाएगी। तो उन्होंने आप 2 साल से देख रहे हैं ना, हम लोग यहाँ 25 अभी साल आए ना बड़े भाई, अरे हम अभी नहीं आए हैं। एक तो ये समझ लीजिए कि आप भी समस्याग्रस्त हैं, हम भी समस्याग्रस्त हैं। इसमें एक दूसरे पे दोषारोपण और एक दूसरे पे क्रोध और उत्तेजना में बात करने से समस्या का समाधान होगा तो भड़ास निकाल लीजिए हम पे। अगर नहीं होगा आपके तो पास एक दूसरे को सुनना जाए। तो ये नाला में उसने कहा कि साहब 16 तक हम लोग को वक्त दे दीजिए। पानी नाला के निर्माण के कारण भी कुछ पार्ट में रुका है तो सीधे नहीं बह रहा है और दाएं बाएं लोगों ने घर बना लिया। जिन्होंने घर नहीं बनाया उन्होंने निजी जमीन में भी बाउंड्री करना। एक साहब ने आज सहमति दी, जब हम लोग बुलाए कि साहब आप साथ रहिए, हम आपके जमीन पे थोड़ा काटेंगे औपबंधिक रूप से कि पानी निकल जाए, आम आवाम को सहूलियत हो जाए। फिर जैसे ये 16 का बोल रहा है, हम लोग मांग के चलते हैं जिस तक नाला रेडी हो जाएगा तो हम आपका हटा लेंगे। इसका आपको हमको लिखवाना भी है तो लिखवा देंगे। आपके जमीन से काटेंगे तो उसमें कोई सरकारी पैसा नहीं लगा के नाला नहीं बनेगा। हम आपकी सहमति से आपकी जमीन में जल जमाव की निकासी के लिए कुछ दिनों की आपसे मोहलत चाह रहे हैं। बट क्या हुआ, वो सुबह राजी थे, शाम में उन्होंने दोपहर में वो मुकर गए। तो मुझे लगा था कि मैं आपके पास आऊं तो पानी काट के आऊं कि जब तक बात करें तब तक पानी घटता हुआ आपको नजर आए। दुर्भाग्य से ये चीज़ नहीं हो पाई है। तो मैं ये गुजारिश करने आया हूँ कि इस चीज़ को समझा जाए। 10 दिन के बाद ऐसा नहीं है कि हम चले जा रहे हैं, ये जगह चली जा रही है। अगर 10 दिन में ये नाला रेडी हो जाता है तो हमको लगता है कि मेजॉरिटी हमारी समस्या है उसके लिए बहुत यहाँ बैठे उसका निदान हो जाना चाहिए। और इस पर माननीय विधायक, जिला प्रशासन, क्योंकि एसडीएम सर भी बोले हैं, नगर आयुक्त सर भी बोले, तब हम आए, क्योंकि ये मेरा क्षेत्र नहीं है, लेकिन आपके सबसे निकट में प्रशासन के नुमाइंदा हम हैं। सर आप बताया सर एक मिनट बोलू जी एक मिनट थोड़ा बोला दिया सर। आप भी बार बार निदान शब्द का यूज कर रहे हैं, लेकिन आपके पास निदान नहीं। आप जो आए हैं बस होना चाहिए, हो जाएगा, कर लेंगे, हो जाएगी। ये जो और ये बातें सर सुना दिया ना सर, अपने मन से तो नहीं आप आपके पास लिखित है, आपके पास लिखित है या लिखित देने के लिए तैयार है कि 10 दिन में नहीं होगा तो आप मेरे साथ हमारे साथ बैठिएगा इस धरना पर। प्रशासन आपके साथ नहीं सर, तो आप लिखित दीजिएगा 10 दिनों में। सर देखिए निदान शब्द जो आप बार बार बोले, उसके बाद आपने बार बार बोला, ये आप भी जानते हैं सर कि जितनी भी सब संपत्तियां हैं वो सरकार की है, रैयती हो या निजी हो, सरकारी संपत्ति। 2 मिनट हमारा आप चाहे बात कर दिया ना, रुको ना सर। आप जो है वो पानी जो रोके हुआ उसको कटवाना चाह रहे थे, जो पानी जहाँ से पास नहीं कर रहा है। तो आपसे बातचीत बलदेव राम जी के लड़का के मोबाइल से हम किए थे। मेरा मोहम्मद कलाम नाम है, अध्यक्ष मुखिया है बहादुरपुर में, मेरे बगल में मेरा घर भी है। एक राउंड आपसे मोबाइल पर बात हुई है मेरा, और थानाध्यक्ष महोदय से भी एक बार हम अपील किए थे कि सर ऐसी बात है, कलाम मुखिया जी बोल रहे हैं जो पानी रोके हुआ है जो वहाँ कटवा दी। तो बड़ा बोले कि नहीं आप डीएम साहब से बात कीजिए या नगर आयुक्त से बात कीजिए, याद होगा सर को। हाँ, तो वही जो पानी जो कटवाना था
तो उस मुद्दे पे आप बोले ना अभी कि जो मतलब वो अब हम व्यक्ति अगर सहमति दे दे तो चलिए, सहमति दे दे, पर प्रशासन से बढ़ करके कोई चीज है, हम प्रशासन से आपके बढ़ घर में जबरदस्ती प्रशासन चल रहे हैं। अरे अभी ये आवाम का मुद्दा है, आवाम तकलीफ में, थाना तकलीफ में, वीडियो तकलीफ में, सीओ तकलीफ में। निजी संपत्ति का एक अधिकार भी अपराध है, क्या वो उसका हक है, बिना उसके मर्जी के आप कहेगा कि इस घर को वो तोड़ दीजिए, डीएम से पानी बढ़ के निकल हैं, जाए। वीडियो से बढ़ के हैं। हम लोग नियम से बंधे हुए हैं बड़े भाई नियम ना। से हम लोग भी नियम से बंधे हुए ये हैं। हम लोग आपको मैं बता आपके रहा हूँ, निजी घर को तोड़ के पानी को कहेगा निकालना, अगर निकाल जरूरत देंगे। सरकार को पड़ेगी तो निश्चित रूप से तोड़ेगी। उसकी प्रक्रिया होती है, हाँ तो प्रक्रिया होती है। अभी जो विकराल स्थिति जो ये है, निकालती है तो प्रक्रिया सर है। ये बुडको का जो शिलापट अब लगा है वो नाला कितने से दिनों पर समाधान नहीं हुआ? होने जा रहा है आप आपका। देखिए मानसिकता जो होगी सर, देखिए ये जो विधायक जी हैं प्रधान, उनका मानसिकता कार्य करने की नहीं है। उनका है कि इस तरह के बात इस वोट से हमारा कुछ होने वाला नहीं। आप प्रशासनिक हैं, आप उनके लगता है सर कि उन्हीं की तरफ से आए हैं, भले ही जो हो, क्योंकि अगर बुडको साहब का शिलान्यास किए होंगे विधायक जी किए हैं, तो माननीय विधायक जी अभी राज्याध्यक्ष भी हैं किसी पद पर। हम लोग जो है ना जिला प्रशासन के अभी सर- प्रतिनिधि के तौर पे आए हैं। हम लोग को अन्य निगाह से न देखा जाए, नहीं न सर, गलत वो जाए। आप देखिए क्योंकि आप हैं पद पर सर, सरकार के भी है सरकार के भी तो वही तो सर बोलते हैं, सरकार के वही बोल पर रहे हैं, हैं। आप इतना तो जरूर जानते विधायक के हैं आदमी सर। अनुभव तो आपके पास होगा, अनुभव तो होगा कि ये क्या कहा जा रहा है और क्या होने वाला है। आपके वो अपने हर कोई जो जनादेश प्राप्त करके सदन का मेंबर है वो अभी सरकार पास है। है। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है सर सब कि छोड़िए, 25 साल से प्रशासन ने- हमारे विधायक हैं प्रशासन जो संजय कर चौलाकी सकता है, प्रशासन वो बात और कहने आया है। क्या किया है और सर? बस हमसे बात करने उनकी आया, काम सरकार है कुछ नहीं किया। सर, केवल और बात करने आया प्रदेश अध्यक्ष है। आश्वासन देने आया नाला है। नहीं जो बन रहा है। आश्वासन विधायक जी सब लोग यहाँ की जनता को 25 साल से दिए आपका हैं। क्या सुना? चलिए करहटिया वाला नाला प्रोसेस में एक दिन दिखाते हैं। चलिए अभी परसों कोई रोक दिया था इस वाले नाले में, खुद एसडीओ साहब आए थे। बोलने का आदेश देंगे क्या? हाँ, बिल्कुल बोला जाए बड़े भाई। सर जिस समय डीएम साहब आए थे संडे को, अब थे ना, हाँ हम भी थे, हाँ। और हम लोग पानी निकलवा दिए थे जो आम आदमी पैदल भी चल सकता है। लेकिन वार्ड 16 का जो वार्ड काउंसिलर है 17 का प्रतिद्वंदी बंद कर करके वह 10 आदमी जो है सो वहाँ से आदमी को ले करके और आपके DRC को पूरा गड्ढा कर करके पूरा पानी ये कहाँ का उधर की स्थिति आप देखे थे? नहीं, स्थिति उस समय में नहीं थी जिस समय डीएम साहब आए थे। उस समय तो आपका नहीं, सुन रहा नगर था। आयुक्त भी आए थे, उधर का डीएम साहब पानी भी लग आए गया थे। था। जिस तरह आप चिंतित हैं उसी तरह ये उधर प्रतिद्वंदी नहीं चलेगी सर, बिल्कुल उनको नहीं चलेगी, नहीं चलने देंगे हम लोग। चलने दीजिए। और ये अब बार बार कर रहे हैं ये नगर निगम में। सर सुनिए ना सर, बना सकता है। जब आपके संज्ञान में है कि कटा हुआ था तो इसको भी तो आप कटवा सकते हैं। ये सरकारी नाला है। के वार्ड से सटा हुआ है ना, हम लोग का शादी ब्याह था, वो लोग क्या खराब था। वो लोग सुनते हैं, तो बंद करवा दीजिए। 6 दिन बचा हुआ है शादी का उसके यहाँ, वो लोग भी प्रोटेस्ट में बहुत हुई थी। परेशान है वो लोग। ब्याह नहीं हो रहा, लोग अगुआ नहीं आ रहा है, क्या कहा? यहाँ भी तो नहीं आ रहा है, हम लोग किधर भी तो नहीं आ रहा है। हमारे यहाँ वो जगह हम लोग बहुत परेशान में नहीं हैं। यार, सर, ये तो परिसीमन पूरा हो हमको गया, बताइए सर, ये इसका तो पूरा दयनीय हालत है। दरभंगा नगर और एक निगम हम का लोग का पंचायत जो का। अभी भी जाइएगा इतना पानी नानक गैस गोदाम से जाने जाइए कांग्रेस चौक तक। थाना पर ASP साहब थे, हम लोग गए थे ना। आप देख लीजिए उसका भी पूरा हाल है। घर भैया पूरा नाला बन जाएगा नाला। बोलो धनंजय सर, कई बार संजीव जी है बेचारे वहीं पर है, राष्ट्रीय सहारा ब्यूरो चीफ, उन्होंने भी कई बार जो है लिखे हैं इस पर। वो मुखिया जी पोखर के पास वाला बोल जी नहीं सर, नानक गैस गोदाम के पास इमामबाड़ा चौक से तांत्रिक चौक तक का बात इस कदर स्थिति है सर, इस कदर स्थिति दयनीय स्थिति है। लोग किस तरीके से रहते हैं, स्कूल में बच्चे लोग जाते हैं, उन लोगों को कितना कठिनाई होता है, पेशेंट लोगों को आप 2 कितना साल कठिनाई से होता है। आप भी इसका कुछ समाधान कर सकते थे। ज्यादातर एरिया रूरल एरिया पर रहा है, थोड़ा सा हम लोग सर लेकिन मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन इस बार सर इसको जो है इसका निदान करवा के रहेंगे, चाहे इसके लिए जो हो जाए सर। हम लोग को फांसी पर चलाना होगा, चला दीजिएगा, हम लोग से नहीं सर, हम लोग इसका निदान करा के रहेंगे। इसलिए हम लोग के साथ आप लोग को भी नाला से पानी भी निकलेगा। हमारे थाना के पदाधिकारी महोदय लेवलिंग नहीं है सही उस नाला का। 10 दिन में बना देंगे, अब ये फोन करेंगे तो कहेगा फिर अभी कैसे कर रहे हैं कि इस थाने पर तक ही एकदम बनेगा। गौर किया जाए। औद्योगिक क्षेत्र तक बनना है, अंतर बिंदु तक। थाने तक बनेगा, थाना तक तो छोड़ दिए हुआ है। ठीक से बना उसका दूसरा पार्ट। अगर वो थाना भी सही से बन गया रहता अगर वही तो पूछिए सर से कितने आदमी थाने गए। अगर वो एस्टीमेट थाना तक का है, उसके बाद वाला फिर से दिया जाएगा। वो तो सही, वो तो सही। थाना का एस्टीमेट है कि 1050 मीटर है सर। 1050 आप एक चीज समझिए,
जितना वो बनाएगा एमबी उतना का होगा, ईबी नगर पार्षद देगा। ऐसा नहीं कि वो बनाएगा 800 का होगा 1000 का, और जो अवशेष हिस्सा जल जमाव का पार्ट रहेगा वो इसी का एक्सटेंडेड पार्ट बनेगा। आप लोग भी इसका ज्ञापन दीजिए नगर निगम में, हम लोग भी चल देंगे। 1050 बनना था, वो 850 बना रहा है। उसका कहना है कहीं पर डीप है, कहीं पर ऊंचा है, इसके कारण हमारा उतना ही में पूरा 1050 वो लेंथ बोल रहा है। क्या बनाया होगा लेकिन हम कह रहे हैं सर यहाँ डायरेक्ट सवाल किए हैं, आपको तो मालूम है। ये स्पेशल एक नगर आयुक्त है, वो दोनों आदमी मिलके बढ़िया नगर निगम में कौन बात रखी जाएगी? नगर निगम भी बात करते हैं तो फिर बात करके ये क्या देते हैं ना, इससे पहले स्थानीय प्रशासन की तरफ आप उनको आना होगा। आपको देखिए, अब जब तक डीएम साहब हो या मान लीजिए नगर आयुक्त को, उनको आना होगा। नहीं बात सर हम तो कहेंगे आप सर